ओम नमः शिवाय। आज हम अग्नि तत्व के बारे में बात करेंगे कि अग्नि तत्व का संतुलन बिगड़ जाने के कारण भौतिकी शरीर में कौन से विकार उत्पन्न हो जाते हैं, कौन से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उन सब विकारों को, रोगों के बारे में भी जानेंगे और उन सब रोगों और विकारों से छुटकारा पाने की समस्या का निदान के बारे में भी समझेंगे, ध्यान के बारे में भी समझेंगे और अन्य समाधानों के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले तो यह जान लेते हैं कि यह भौतिकी शरीर जो है यह 5 तत्वों से मिलके बना है और इन 5 तत्वों में से अगर किसी भी तत्व की संतुलन में अगर बिगड़ जाए तो शरीर के अंदर जो है बहुत सारे विकार उत्पन्न हो जाते हैं, बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो उन्हीं रोगों से, उन्हीं विकारों से निदान पाने के लिए क्या करना चाहिए, इसी के बारे में थोड़ा समझेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले तो यह जान लेते हैं कि अग्नि तत्व जो होता है वह शरीर में गर्मी पैदा करता है और शरीर के अंदर जो भी कुछ ऊष्मा है, गर्मी है, वह अग्नि तत्व ही है। अग्नि तत्व के कारण ही शरीर के अंदर ऊर्जा पैदा होती है और ऊर्जा जो है उसका सर्वाधिक स्थान जो है वो मस्तिष्क में है और मस्तिष्क के द्वारा ही सारे शरीर की गतिविधियां जो है वो संचालित होती हैं, क्योंकि सारे शरीर को गतिविधि देने वाला जो होता है, संचालन जो करता है, वो मस्तिष्क ही होता है। और हमारे शरीर में भूख, प्यास, इन सब चीज़ें, ये सब चीज़ें भी जो हैं अग्नि तत्व से ही जुड़ी हुई हैं। तो पहले हम यह जान लेते हैं कि अगर शरीर के अंदर अग्नि तत्व की अधिकता हो जाए, अग्नि तत्व बढ़ जाए, तो उसके बढ़ने से कौन से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो जिन भी व्यक्तियों के शरीर के अंदर अग्नि तत्व की अधिकता हो जाती है, अग्नि तत्व बढ़ जाता है, ऐसे लोगों के शरीर में खाज खुजली की समस्या उत्पन्न हो जाती हैं। खाज खुजली ऐसे लोगों के शरीर में होने लग जाती हैं। एक्जिमा की शिकायत भी हो जाती है, छाती के अंदर जो है जलन भी होने लगती है और देखने में आता है बवासीर भी हो जाता है ऐसे लोगों को जिनके शरीर में अग्नि तत्व बढ़ जाता है। और ऐसे लोगों का जो है हाई ब्लड प्रेशर रहता है और बुखार भी आ जाता है और गुस्सा बहुत आता है। ऐसे व्यक्तियों को बात बात पे गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने लगते हैं ऐसे व्यक्ति। जिन भी लोगों का अग्नि तत्व बढ़ जाता है और गुस्सा करने की वजह से मानसिक तनाव भी उत्पन्न हो जाता है, मानसिक परेशान हो जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा। और जिन लोगों के शरीर में अग्नि तत्व की ज़्यादा अधिकता हो जाती है तो ऐसे लोगों को कैंसर भी हो जाता है। तो ये तो हुए अग्नि तत्व बढ़ जाने से जो रोग उत्पन्न हो जाते हैं शरीर के अंदर वह। और अब हम जानते हैं कि अगर अग्नि तत्व शरीर के अंदर कम हो जाए तो कौन से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जिन लोगों के शरीर में अग्नि तत्व कम हो जाता है ऐसे लोगों का शरीर जो है ज़्यादा ठंडा रहता है, त्वचा उनकी ठंडी ही बनी रहती है, सर्दी जुकाम की शिकायत भी होती है, उनको ज़्यादा सर्दी जुकाम लगता है, साइनस की उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है, ब्रोंकाइटिस भी हो जाता है, निमोनिया जैसे रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं शरीर के अंदर अगर शरीर के अंदर जो है अग्नि तत्व की कमी हो जाए। और ऐसे लोग जो होते हैं जिनके शरीर के अंदर अग्नि तत्व की कमी हो गई है, ऐसे लोग जो हैं कमजोरी महसूस करने लगते हैं शरीर के अंदर। ऐसे लोगों को ऊर्जा की कमजोरी महसूस होती है, जैसे शरीर के अंदर थकावट ज़्यादा महसूस होती है उन लोगों को, क्योंकि शरीर के अंदर अग्नि तत्व की कमी हो चुकी है। और यहाँ तक कि याददाश्त भी उनकी कमज़ोर पड़ने लगती है, छोटी छोटी चीज़ों को वो भूलने लगते हैं। और शरीर के अंदर जो है मोटापा बढ़ने लगता है, फैट जमा होने लग जाता है ऐसे लोगों का, जिन लोगों के शरीर के अंदर अग्नि तत्व की कमी हो जाती है। तो ये तो हुए अग्नि तत्व बढ़ जाने से और अग्नि तत्व घट जाने से जो रोग उत्पन्न हो जाते हैं शरीर के अंदर, ये तो वो सारे रोग हो गए। और अब हम जानते हैं इनकी समस्याओं से छुटकारा कैसे पाया जाए, अग्नि तत्व को संतुलित कैसे किया जाए, उनके उपचार के बारे में थोड़ा समझते हैं और ध्यान के बारे में भी समझेंगे। तो अग्नि तत्व को संतुलित करने के लिए व्यक्ति को प्रतिदिन रोज सुबह या हो सके तो शाम को भी योग करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्योंकि योग और एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि शरीर के अंदर एक गर्मी पैदा होती है और जो भी अग्नि तत्व है वो संतुलित होने लगता है। इसलिए जिन भी व्यक्तियों को ऐसा लगता है कि उनके शरीर में अग्नि तत्व की संतुलन जो है वो बिगड़ गया है, ऐसे लोगों को प्रतिदिन रोज योग करना चाहिए या एक्सरसाइज करनी चाहिए। और रोज सुबह जब भी वह उठें, तो रोज सुबह जब वो उठते हैं तो जब सूरज उगता है तो उगते हुए सूरज के दर्शन करने चाहिए उनको, सूर्य नमस्कार करना चाहिए उनको और सुबह सुबह की धूप उनको जरूर लेनी चाहिए। और कपाल भाती हो गई, भस्त्रिका हो गई
और सूर्य भेदी प्राणायाम करना चाहिए उनको, क्योंकि सूर्य भेदी प्राणायाम करने से पिंगला नाड़ी जो है वह चालू हो जाती है और पिंगला नाड़ी जो है वह शरीर के अंदर गर्मी बढ़ाती है, क्योंकि पिंगला नाड़ी जो है वो गर्मी से संबंध रखती है और शरीर के अंदर अग्नि तत्व को भी बढ़ाती है। और एक दूसरा उपाय और है, जब भी सोएं, लेटें या रात्रि में विश्राम करने के लिए जाएं तो आपको क्या करना है कि उल्टे हाथ को तो आपको नीचे की तरफ करना है और सीधे हाथ को आपको ऊपर की तरफ करके और इस करवट में आपको लेट जाना है। आपका जो सीधा हाथ है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए और उल्टा हाथ जो है वो नीचे की तरफ होना चाहिए। और इस तरीके से आप करवट करके लेट जाएंगे तो क्या होगा कि आपकी सूर्य नाड़ी चालू हो जाएगी, पिंगला नाड़ी जो है वह चालू हो जाएगी। इससे भी शरीर में गर्मी बढ़ेगी और अग्नि तत्व जो है वो संतुलित होगा। और रोज सुबह जब सूर्योदय होता है, सूर्य उगता है, तो उगते हुए सूर्य को देखें और सुबह के टाइम सूर्य देवता को जल अर्पित करें और हो सके तो दीपक का त्राटक करें, दीपक जलाकर और दीपक को देखें, बिगर टकटकी बांधे, मतलब बिगर पलक झपकाए और त्राटक करें, दीपक को देखें, दीपक की ज्योति को देखें। और क्या करना है आपको कि आंखें बंद करके और मन के अंदर आपको कल्पना करनी है कि एक दीपक की ज्योति है आपके अंदर, उस ज्योति के आपको दर्शन करने हैं। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, दीपक का त्राटक करके भी आप कर सकते हो कि पहले आप दीपक को जला लीजिए और उसका त्राटक कीजिए और जब वो त्राटक काफ़ी देर तक आप दीपक की ज्योति को देखते रहोगे तो उसके बाद में आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जो त्राटक आप बाहर कर रहे थे, जिस ज्योति के दर्शन आप बाहर कर रहे थे, उसी ज्योति के दर्शन अब आपको अंदर भी होने लगेंगे। तो आप इस तरीके से सहायता ले सकते हो अंदर ज्योति के दर्शन करने के। और हो सके तो आप कोशिश करे करो अंदर ज्योति बनाने के और अंदर एक ज्योति उत्पन्न करने की कोशिश करे करो बंद आंख करके और उसको उसका त्राटक करे करो, आंख बंद करके उस ज्योति के दर्शन करे करो। इससे क्या होगा, इससे भी अग्नि तत्व जो है वो संतुलित हो जाएगा और आप जो है वह आग जलाकर अग्नि को देख सकते हैं। अग्नि को देखने से भी अग्नि तत्व जो है वो संतुलित होगा। लेकिन अगर आप आग जला के अग्नि को ज़्यादा देर तक देखोगे तो आपके अंदर एक सुस्ती सी भी आ सकती है। इसलिए अग्नि को देखें, ऐसा नहीं है कि अग्नि को ना देखें, अग्नि को देख सकते हो, आप अग्नि का दर्शन कर सकते हो। आप हवन कीजिए, हवन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हवन करने से अग्नि तत्व जो है बहुत जल्दी संतुलित हो जाता है। और एक चीज़ आपको और ध्यान में रखनी है, जिन भी लोगों का अग्नि तत्व संतुलित बिगड़ चुका है, संतुलन, उन लोगों को क्या करना है कि खाना खाने के बाद में एक समस्या है कि खाना खाने के बाद में तुरंत पानी पी लेते हैं लोग। और काफ़ी लोग तो ऐसे होते हैं कि एक टुकड़ा खाना खाया, एक टुकड़ा खाते हैं और फिर एक घूंट पानी पीते हैं, एक टुकड़ा खाते हैं, एक घूंट पानी पीते हैं, खाने के बीच में पानी पी लेते हैं। और खाने के बीच में अगर नहीं पीते तो खाना खत्म करने के बाद तो पीते ही पीते हैं पानी, पेट भर के पानी पी लेते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जब आप खाना खाते हो तो खाना खाने के बाद में आपकी जो जठराग्नि है वह उस खाने को पचाती है। एक अग्नि आपके पेट के अंदर एक अग्नि जलती है और वह अग्नि जो है उस खाए हुए खाने को पचाती है। और लोग क्या करते हैं कि खाना खाने के तुरंत बाद ही पानी पी लेते हैं। अब पानी पीने से क्या होता है कि जो जठराग्नि आपकी जो वो खाना को जो वो पाचन अग्नि है जो वो पाचन कर रही है, तो पानी पीने की वजह से क्या होता है कि वो अग्नि जो है वो शांत हो जाती है और बुझ जाती है और बुझने की वजह से फिर वो जठराग्नि जो है आपकी मंद हो जाती है। तो इसकी वजह से भी अग्नि तत्व जो है संतुलन बिगड़ जाता है। तो आपको क्या करना है कि खाना खाने के तुरंत बाद कभी भी पानी नहीं पीना। हो सके तो 1 घंटा तो रुक के पानी पिए ही पिए, 1 घंटे बाद ही पानी पिए खाना खाने के बाद में। और अगर हो सकता है तो 2 घंटे बाद पिए तो और भी अच्छा रहेगा आपके लिए। तो जितना हो सके खाना खाने के बाद तुरंत पानी ना पिएं, खाना खाने के कुछ देर बाद ही पानी पिएं। इससे आपकी जठराग्नि अच्छी हो जाएगी और अग्नि तत्व भी संतुलित हो जाएगा। और देखो, शरीर के अंदर आपको अग्नि तत्व में संतुलन लाना है। अब उसके लिए आपको क्या करना होगा, देखो, एक जैसे ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन किस काम में आती है? ऑक्सीजन अग्नि को जलाने के काम में आती है। बिगर ऑक्सीजन के आग नहीं जल सकती, अग्नि नहीं जल सकती। इसलिए आपको क्या करना है, आपको भस्त्रिका करनी है, कपालभाति करनी है। इससे क्या होगा, भस्त्रिका कपालभाति से आप ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा अंदर खींचोगे। आप अनुलोम विलोम भी कीजिएगा और इससे क्या होगा कि आप अपने अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्राणवायु को अंदर लोगे। और प्राणवायु क्या है? प्राणवायु ऑक्सीजन ही है। और जब आपके शरीर में
पर्याप्त प्राणवायु पहुंचेगी तो आपकी शरीर की जो अग्नियां हैं वो प्रज्वलित होकर जलने लगेंगी। और क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो जलाने का काम करती हैं, जहां ऑक्सीजन ना हो वहां आग नहीं जल पाती है। तो अगर आपके शरीर में आप ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा पहुंचाओगे, यानी कि प्राणवायु को आप अच्छी तरीके से अपने अंदर लोगे, भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम करके, तो इससे क्या होगा कि आपके शरीर की जो अग्नियां हैं वो प्रज्वलित होकर जलने लगेंगी और आपका अग्नि तत्व जो है वो भी संतुलित होने लगेगा, अच्छी तरीके से संतुलित हो ही जाएगा वो। और अब थोड़ा ध्यान के बारे में भी जानते हैं कि ध्यान के द्वारा अग्नि तत्व को कैसे संतुलित किया जाए। तो ध्यान करने के लिए आपको दक्षिण दिशा की तरफ आपको मुंह कर लेना है। आपको अपना चेहरा जो है, अपना फेस जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ कर लेना है, क्योंकि दक्षिण दिशा जो है वो अग्नि तत्व की दिशा है। और हाथों में आपको अपने अग्नि मुद्रा लगा लेनी है और अग्नि मुद्रा लगाकर आंखें बंद करके और रम बीज मंत्र का आपको जाप करना है। जाप आपको रम बीज मंत्र का किस तरीके से करना है? रम, आपको इसी तरीके से रम बीज मंत्र का जाप करना है मन के अंदर, और मन के अंदर रम बीज मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना है। तो इससे क्या होगा कि रम बीज मंत्र का जाप करने से आपके अंदर अग्नि तत्व जो है बढ़ने लगेगा, या फिर अगर वो बढ़ा हुआ है तो वो संतुलित हो जाएगा। और आपको अपने ध्यान को जो है तीसरे नंबर के चक्र पे, यानी कि रम बीज मंत्र के चक्र पे आपको अपना ध्यान भी रखना है। देखो, आपको मैं एक बार फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। दक्षिण दिशा की तरफ आपको अपना चेहरा कर लेना है और हाथों के अंदर अग्नि मुद्रा लगा लेनी है और रम बीज मंत्र का जाप करना है। जो तीसरे नंबर का जो चक्र है आपका रम बीज मंत्र का, उसके ऊपर आपको अपने मन की आंखों को लेके जाना है और वहां आपको देखना है, तीसरे नंबर के चक्र को आपको देखना है। जो नाभि से ऊपर वाला जो चक्र है उसको आपको देखना है, आपको अपनी मन की आंखों से। और अपनी मन की आंखों को तीसरे नंबर के चक्र पे ले जाइएगा, हाथों में अग्नि मुद्रा लगा लीजिएगा और रम बीज मंत्र का जाप कीजिएगा मन के अंदर। तो ऐसा करने से, इस ध्यान प्रक्रिया को करने से भी आपका जो अग्नि तत्व है वो बहुत ही जल्दी संतुलित हो जाएगा और जितने भी आपके ये रोग हैं शरीर के अंदर, ये सारे रोगों से भी मुक्ति हो जाएगी आपकी। और सिर्फ इतना ही नहीं, रोगों से तो मुक्ति आपकी होगी ही होगी, लेकिन राम नाम के जाप में ऐसी शक्ति है कि राम नाम के जाप से करने से जो भी साधक लोग हैं वो मोक्ष भी प्राप्त कर लेते हैं। जीवन जीते जीते तो आपके रोगों से मुक्ति हो जाएगी, लेकिन जब आपका जीवन से आप मुक्त हो रहे होंगे तो आप सीधे मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। तो राम नाम में तो एक अलग ही शक्ति है। जितना हो सके राम नाम का जाप कीजिए, और जितना राम नाम का जाप तो कभी अधिक हो ही नहीं सकता, जितना आप करोगे उतना ही कम है। इसलिए राम नाम का जाप अधिक से अधिक करो। ओम नमः शिवाय।